अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? ये ऐसे कैसे आप यहाँ पर आ गए? क्या आपको दिख नहीं रहा? मैं यहाँ पर स्नान कर रही हूँ। कृपया करें, जाए आप यहाँ से, जल्दी करें, जाए यहाँ से आप जल्दी। वो हमें दिखा नहीं, हमें क्षमा कीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। हम यहाँ शिकार के लिए आए थे, परंतु हमने आपको देखा नहीं। ठीक है, जाइए अब यहाँ से, अब जल्दी जाइए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था और रानी अपनी सुंदरता और विनम्र स्वभाव के लिए जानी जाती थी। दोनों का प्रेम पूरे राज्य में मिसाल माना जाता था। लेकिन राजा के दिल में एक छिपी ख्वाहिश थी जो रानी को कभी समझ नहीं आई। एक दिन राजा शिकार पर गया और जंगल में एक सुंदर वनवासिनी कन्या से मिला जिसका नाम चंद्रिका था। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? ये ऐसे कैसे आप यहाँ पर आ गए? क्या आपको दिख नहीं रहा? मैं यहाँ पर स्नान कर रही हूँ। कृपया करें, जाए आप यहाँ से, जल्दी करें, जाए यहाँ से आप जल्दी। वो हमें दिखा नहीं, हमें क्षमा कीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। हम यहाँ शिकार के लिए आए थे, परंतु हमने आपको देखा नहीं। ठीक है, जाइए अब यहाँ से, अब जल्दी जाइए। चंद्रिका की मधुर आवाज और सौम्य स्वभाव ने राजा का दिल जीत लिया। अरे वाह भाई वाह, कितनी सुंदर कन्या है और ऊपर से इसकी आवाज कितनी मधुर है। काश ये हमारी रानी होती तो कितना अच्छा होता। सब हमें देखकर जलते कि हमारी रानी इतनी खूबसूरत है, परंतु शायद ये हमारे नसीब में नहीं है। इसीलिए अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अरे, लगता है राजा मेरे गुस्से से बहुत ज्यादा डर गए और वो यहाँ से चले ही गए। वैसे उनकी कोई गलती तो नहीं थी, वो गलती से ही यहाँ पर आ गए थे। चलो कोई बात नहीं, अगर कभी मिलेंगे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। चलो अब मैंने स्नान भी कर लिया है, अब बस यहाँ से जल्दी से माँ के लिए कोई फल तोड़ती हूँ और वापस घर चली जाती हूँ। अरे वाह, ये फल काफी अच्छे हैं, यही तोड़ती हूँ और माँ जी के लिए ले जाती हूँ। अरे बाप रे, ये शेर यहाँ पर कहाँ से आ गया? बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ। अरे ये तो उसी कन्या की मधुर सी आवाज है। इस आवाज को हम कैसे भूल सकते हैं? परंतु ये ऐसे बचाओ बचाओ करके क्यों चीख रही है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे उसे जाकर बचाना होगा। अरे वाह राजा जी, आप तो बहुत ही ज्यादा बहादुर निकले। आपने आते ही उस शेर को भगा दिया। अरे वो तो मुझे शिकार का बहुत शौक है, इसीलिए मुझे ऐसे जानवरों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वाह राजा जी, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी जान बचाई है। आप न होते तो शायद वो शेर मुझे खा जाता। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? भला हमारे होते हुए इतनी सुंदर कन्या को कोई खा सकता है क्या? अरे वाह राजा जी, आप तो मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं, परंतु
मुझे आपसे माफी भी मांगनी है। वो जब मैं अभी स्नान कर रही थी तो आप गलती से वहाँ पर आ गए थे और मैंने आपको डांट कर भगा दिया वहाँ से। हाँ, परंतु उसमें हमारी ही गलती थी। हमें पहले देख लेना चाहिए था। परंतु आपका नाम क्या है? क्यों? मेरा नाम जानकर आपको क्या करना है भला? क्योंकि आप हमें बहुत पसंद आई हैं, तभी हम आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या आप हमारी रानी बनने को तैयार हैं? हाँ, मेरा नाम चंद्रिका है और भला किसी राजा से शादी करने को कौन ही मना करेगा। मैं तो आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहिए कब शादी करनी है? बस तो फिर ठीक है चंद्रिका जी, अभी ही हम विवाह करते हैं और फिर यहाँ से अपने महल चलते हैं। राजा ने बिना सोचे समझे चंद्रिका से विवाह कर लिया और उसे अपने महल में ले आया। अरे बाप रे बाप, महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया है। पता नहीं इस बात का पहली रानी को पता भी है कि नहीं। एक काम करता हूँ, पहले जाकर पहली रानी को ये बात बताता हूँ। क्या हुआ मंत्री जी? काफी ज्यादा चिंतित लग रहे हैं। मुझे बताइए, मैं राजा से बात करूंगी। महारानी, क्या आपको पता है कि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है? मंत्री, ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ पता भी है तुम्हें या ऐसे ही बोले जा रहे हो बस? नहीं महारानी, मैं अपनी इन गुनहगार आंखों से देख कर आ रहा हूँ। राजा दूसरी रानी को महल में लेकर आए हैं। मुझे तो लगता है राजा ने आपको धोखा दिया है। आपको राजा के पास जाकर उनसे बात करनी चाहिए, फिर ही पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और महाराज से पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ये क्या? दोनों के ही गले में वरमाला है। इसका मतलब मंत्री सच कह रहा था, इन दोनों ने शादी कर ली है। अब मैं क्या करूंगी? राजा ने मुझे धोखा क्यों दिया? नरेटर सीन। जब रानी को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने राजा से कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इस तरह से धोखा दिया? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से रही हूँ, सारे काम किए हैं तुम्हारे मैंने, और तुमने अब मुझे ऐसे धोखा क्यों दिया? बताओ मुझे, चुप क्यों खड़े हो? बोलो, कुछ तो बोलो। राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। रानी ने फैसला किया कि वह महल छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, तुम्हारी खामोशी से मुझे पता चल गया है कि तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, रहो इसी के साथ, मैं तो जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। लेकिन जाने से पहले उसने राजा को श्राप दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा ये प्रेम एक दिन तुम्हें समझाएगा कि विश्वास और प्रेम का क्या महत्व होता है। तुम्हें उसका बिल्कुल भी नहीं पता अभी, लेकिन एक दिन जरूर पता चलेगा तुम्हें, देखना। अरे निर्मला, क्या हो गया? तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? और बताओ तो जरा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो भैया, राजा ने मुझे छोड़ दिया है और उसने दूसरा विवाह कर लिया है। मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है। आप मेरी यहाँ पर ही किसी गरीब से शादी करवा दीजिए। ये बात तो मैंने तुझे पहले भी समझाई थी निर्मला, परंतु तुझे तो राजा के पैसे और खजानों की लालच आ गई थी। मैं उस राजा को बहुत पहले से जानता हूँ। वो हर तीसरी
कन्या को पसंद कर लेता है और किसी किसी से तो विवाह भी कर लेता है। हाँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो आपकी बात नहीं मानी। आप सच कह रहे थे, वो राजा ऐसा ही है बिल्कुल। चल अब ठीक है, चिंता मत कर, अब मैं तेरी दूसरी जगह पर शादी करवा दूंगा। समय बीतता गया। चंद्रिका ने धीरे धीरे राजा की असलियत समझनी शुरू की। उसने देखा कि राजा अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। अरे मैंने तो खामखा ही इस बुढ़े राजा से शादी कर दी, किसी काम का नहीं है ये। मैंने तो सोचा था कि इससे अगर मेरा विवाह हो जाएगा तो कम से कम इसका खजाना तो मुझे मिल जाएगा, परंतु ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। हर समय अपने खजाने पर नजर रखता है और मुझे तो जरा सा भी खजाने में से कुछ नहीं देता अपने। मुझे तो लगता है इस राजा का कोई भरोसा नहीं है। निर्मला की तरह क्या पता ये मुझे भी छोड़ दे, क्या पता इसे कोई और पसंद आ जाए। इससे पहले ये मुझे छोड़े, मैं ही इसे छोड़ देती हूँ। जब मैं गरीब लड़की होकर इसे छोड़ूंगी ना, तो पूरे ही राज्य में सब इस पर थू थू करेंगे, फिर इससे आगे कोई भी शादी नहीं करेगी। सुनो, बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ आज। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम आगे मुझे भी छोड़ दो, क्या पता तुम्हें आगे कोई और पसंद आ जाए। इसीलिए मैं तो तुम्हें अभी ही छोड़कर जा रही हूँ भाई। मैं तुम जैसे बुढ़े राजा के साथ नहीं रह सकती हूँ। नहीं नहीं महारानी, ऐसा मत करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हूँ मैं। नहीं, अब तो मुझे तुम पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। पता नहीं कब तुम मुझे छोड़ दो। मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें जो भी करना है अब करते रहना यहाँ पर। मैं तो जा रही हूँ। तुमने जिस तरह से निर्मला को छोड़ा है, उस तरह तुम मुझे भी छोड़ सकते हो। अंततः चंद्रिका भी राजा को छोड़कर चली गई। राजा अकेला रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सच्ची साथी, अपनी रानी को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की थी। देखिए जी, हमारी कितनी खूबसूरत संतान हुई है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी राजघराने का लड़का है, परंतु ये हमारा लड़का है। हमें तो बहुत खूबसूरत संतान मिली है। हाँ निर्मला, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये लड़का बिल्कुल तुम पर गया है। तुम जो इतनी सुंदर हो, तो हमारी संतान तो सुंदर ही होनी थी ना। अरे आप भी क्या मजाक करते हो मुझसे सुबह सुबह। आप तो मुझसे ज्यादा सुंदर हो और ये आप पर ही गया है। अच्छा ठीक है निर्मला, तुम सही कह रही हो, हम दोनों ही खूबसूरत हैं और जभी तो ये भी खूबसूरत है। कहानी की सीख, संबंधों की बुनियाद सच्चाई और विश्वास पर टिकी होती है। धोखा देना सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी खो देना है। एक समय की बात है, एक सुंदर और शांत राज्य में एक राजकुमार रहता था। वह न केवल बहादुर था, बल्कि बहुत चतुर और समझदार भी था। उसके पिता राजा अपने राज्य के लोगों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उस राज्य में एक विशाल और भयानक दानव आ गया। दानव बहुत ही ताकतवर था और उसने पूरे राज्य को डरा दिया। उसने राजा को चेतावनी दी। कौन हो तुम और हमारे राज्य में यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? मैं एक दानव हूँ और मैं बहुत भूखा हूँ।
मैं यहाँ पर अपनी भूख मिटाने आया हूँ। परंतु यहाँ पर तुम्हारी भूख कैसे मिटेगी? हम तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकते हैं। तुम तो बहुत ज्यादा विशाल हो। हम सब मिलकर भी तुम्हारे लिए भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है राजकुमार, क्या मैं इतना बड़ा दानव होकर भोजन खाता होऊंगा? मैं तुम जैसे इंसानों को खाता हूँ और तुम्हें खाने से ही मेरी भूख मिटती है। नहीं दानव, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अब इस जंगल की गुफा में ही रहूंगा और रोजाना तुम मुझे वहाँ पर एक इंसान लाकर दोगे खाने के लिए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबसे पहले तुम्हारे परिवार को खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं दानव, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। क्षमा कर दो हमें और चले जाओ यहाँ से। बख्श दो हम सबको। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। हाँ हाँ बोलो दानव, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। हम तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हैं। हाँ तो फिर सुनो, मेरे पास 3 सवाल है। मेरे तीनों सवालों का तुम्हारे पूरे राज्य में से जो भी जवाब दे देगा तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। परंतु अगर कोई जवाब ना दे पाया तो फिर मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। राजकुमार, ये सब क्या हो गया? ना जाने कौन था ये दानव और कहां से आया था। अब हम क्या करेंगे? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम एक एक इंसान उस दानव को रोजाना खाने के लिए देंगे तो भी हम जालिम राजा कहलाएंगे। परंतु अगर हम उस दानव के 3 प्रश्न के जवाब ना दे सके तो वे दानव तो सबको ही खा जाएगा। ना जाने ये कैसी समस्या आन पड़ी है। अब हम कैसे निकलेंगे इससे बाहर? राजा और प्रजा घबरा गए। किसी के पास दानव का सामना करने का साहस नहीं था। तब राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंतित ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि अब से मैं ही पूरे राज्य की देखरेख करूँ। इसी कारण से अब मैं ही इस समस्या को सुलझाऊंगा। परंतु कैसे राजकुमार? आप तो अभी बहुत छोटे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपने देखा नहीं वो दानव कितना विशाल है। परंतु पिताश्री, प्रश्न के जवाब तो बल से नहीं दिए जाते बल्कि वो तो दिमाग से दिए जाते हैं। हाँ राजकुमार, परंतु अगर उस दानव के प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन हुए और अगर आप उसके जवाब ना दे सके तो वे दानव तो सबसे पहले आपको ही खा जाएगा। नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मुझे जाने दीजिए। मैं ही जाऊंगा और उसके 3 प्रश्न के उत्तर दूंगा। फिर ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप जरूर जाइए। हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। राजकुमार ने अपने धनुष, बाण और एक ज्ञान से भरी पुस्तक लेकर दानव की गुफा की ओर प्रस्थान किया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि दानव बहुत बड़ा और भयानक था, लेकिन राजकुमार ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो छोटे राजकुमार। तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। या तो तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ दिखाओ, परंतु तुम मेरे 3 प्रश्न का जवाब नहीं दे सकोगे। दानव, किसी को भी कमजोर मत समझना। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे देखकर काफी ज्यादा डर गए हो।
तभी तो तुम मुझसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हो। मजाक तो बहुत अच्छा कर लेते हो राजकुमार तुम। चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे तीनों प्रश्न पूछता हूँ। अगर तुम एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सके तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है दानव, तुम बस मुझसे प्रश्न पूछो, फिर देखो मैं कैसे उनके उत्तर देता हूँ। तो फिर ठीक है राजकुमार, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि बताओ दिन और रात के बीच में क्या फर्क है? अरे हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका उत्तर तो मुझे पता है। दिन में रोशनी होती है जो कि सूर्य से आती है, और रात में अंधेरा हो जाता है क्योंकि सूर्य छुप जाता है। हाँ राजकुमार, ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। लगता है तुम बहुत ज्यादा होशियार हो। अब तुमसे मैं अगले दो प्रश्न बहुत ही ज्यादा कठिन पूछने वाला हूँ। हाँ हाँ पूछो पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न के लिए तैयार हूँ। फिर बताओ, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा? लगता है ये बहुत कठिन सवाल है, लेकिन रुको, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। मैं तुम्हें अभी जवाब देता हूँ। हाँ दानव, मुझे तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है, जो कि है प्यार और ज्ञान। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो जितनी भी बांटी जाए उतनी ज्यादा ही बढ़ती हैं। दानव को यह जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अब अगला सवाल इतना कठिन होगा कि राजकुमार जवाब नहीं दे पाएगा। वाह राजकुमार, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो। आज तक मेरे इन दो प्रश्नों का जवाब कोई भी नहीं दे सका है, परंतु तुमने दे दिया। लेकिन अभी भी ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मेरा आखिरी प्रश्न अभी बाकी है और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो बताओ राजकुमार, ऐसा क्या है जो कि बिना हिलाए चलता है और बिना कुछ बोले बातें भी करता है? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन प्रश्न है। इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं पता। क्या करूं क्या करूं? क्या हुआ राजकुमार, नहीं पता इस प्रश्न का उत्तर? मुझे लगता है अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। और वैसे भी अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर तुम हार मानोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। नहीं, मैं एक राजकुमार हूँ, इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। और वैसे भी मुझे इसका उत्तर पता चल गया है। इसका उत्तर है पत्र, क्योंकि पत्र ही एक ऐसी चीज है जो लोगों तक अपना संदेश पहुँचाता है, और वो भी बिना बोले और बिना हिले। अरे वाह राजकुमार, तुम तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। मैंने अपनी हार मानी। तुमने तीनों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए हैं, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हार मानकर दानव ने राजकुमार से माफी मांगी और राज्य छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अरे वाह, ये राजकुमार तो यहाँ से चला गया। मैंने इसे हरा दिया। अब जल्दी से मैं भी जाता हूँ महल में और पिताश्री को जाकर ये खुशखबरी देता हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे ये सुनकर तो। पिताश्री, मुझे यहाँ पर देखकर आपको क्या लग रहा है? मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं जीत गया हूँ। मैंने उस दानव के तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए और अब वो हमारा राज्य छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया है और उसने मुझसे माफी भी मांगी। अरे वाह राजकुमार, हमें आप पर पूरा विश्वास था कि आप जरूर जीत कर आएंगे। राज्य के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार की जय जयकार की। बुद्धिमानी और साहस से सबसे बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।